मैं आपको आज एक विषय की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। विषय है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड एक एक संस्था है, एक इस्लामिक बोर्ड बनाया गया, जिसका कार्य उस समय जब इसका निर्माण किया गया, जब इसके निर्माण की आवश्यकता पड़ी, उस समय जितने भी मदरसे, मस्जिदें और जितनी भी इस्लामिक संपत्ति थी, उसका रख रखाव रखने के लिए एक वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई। लेकिन ये वक्फ बोर्ड आगे चल के कितना नुकसानदायक हो सकता है, कितना लोगों का शोषण करने वाला होगा, लोगों का जीना हराम कर देगा, ये कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। ये वक्फ बोर्ड मैं बता देता हूँ क्या है। वक्फ बोर्ड अगर आपकी संपत्ति पर, आपकी ज़मीन पर, पुश्तैनी ज़मीन पर, इसको वक्फ बोर्ड को लगता है कि ये ज़मीन हमारे पास होनी चाहिए, तो ये अपना बोर्ड आपको बिना सूचना दिए, बिना किसी जानकारी के अपना बोर्ड उस पर लगा देता है, और यानी कि उसका मालिकाना हक वक्फ बोर्ड का हो जाता है। फिर उस व्यक्ति का, जिसकी वो कुछ समय पहले, करीब 5 मिनट पहले जिसकी वो संपत्ति थी, उस व्यक्ति का उससे मालिकाना हक हट जाता है और उस पर हक हो जाता है किसका। और अगर आपको अपनी ज़मीन वापस लेनी है तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट, आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या संवैधानिक कोर्ट जो होते हैं, इन कोर्टों में जाने की अनुमति नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड आपकी ज़मीन कब्जाता है तो आपको जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के एक बोर्ड में। वक्फ बोर्ड का एक कोर्ट है। कोर्ट में जाने में आपको, वहाँ पर कौन कौन होंगे, वहाँ पर जज से लेके एक छोटा झाड़ू लगाने वाले तक मुस्लिम होगा, कोई भी वहाँ पर हिंदू नहीं होगा। उन्हें, आपको अपनी बात, अपनी सफाई उनके सामने पेश करनी होगी। आपको साबित करना होगा आपके पास जाकर के, उनके पास जाकर के, कि वो आपकी बात समझेंगे, आपकी बात रखेंगे, आपकी बात को सुनेंगे, और इधर से सुनेंगे, इधर को निकाल देंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जहां मुस्लिमों ने जमीन छीनी हो और मुस्लिम ही वहां के जज हों, मुस्लिम ही वहां के वकील हों, मुस्लिम ही वहां के सचिव हों, मुस्लिम ही वहां की तरफदारी करते हो, जो उस विभाग में, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच, जो आपको पुलिस जो जांच करेगी, वो पुलिस भी मुस्लिम ही होगी। यानी कि हर व्यक्ति मुस्लिम होगा वक्फ बोर्ड के उसमें। तो यानी कि आप समझ लीजिए कि एक बार जिस संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये मेरी है, फिर वो किसी और की नहीं है। तो ऐसे ही दादागिरी, ऐसी ही अवैध कब्जों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार कल 5 अगस्त 2024 को इस बिल पर संशोधन करने के लिए इस बिल को लागू कर रही है, इस बिल को लेकर के आ रही है। तो दोस्तों, आप इसके पक्ष में लिखिए, क्योंकि आप बहुत सी चीजों को इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि ये आपकी नहीं है, आपकी नहीं। अगर आप, ये बिल पास नहीं होता है, ये बिल नहीं आता है, तो दोस्तों आपकी जमीन पर भी अगला कब्जा वक्फ बोर्ड कर सकती है। जय हिंद, जय भारत। मैं इसी चीज के लिए आपके बीच आया था। काफी समय से मैं इस चीज पर सोच रहा था कि आपकी बात करूं, तो मैंने इस विषय को लेकर के यही वीडियो बनाई। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका छोटा भाई सचिन खटीक और संगीत सोम जी का सेवक। जय हिंद।